जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से राजा दुबे जी और माधव दुबे जी की वार्ता प्रसंग दूसरे का पहला पार्ट सुनेंगे। तब राजा दुबे जी ने और माधव दुबे जी ने एक उनके ही गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, उनको नाम निवेदन किया क्योंकि उनको आपसी की आज्ञा हुई। और जब इन्होंने 2 बार उनसे अष्टाक्षर मंत्र का जाप करवाया तो पहली बार में उनको संस्कृत आ गई और दूसरी बार में उन्हें श्रीमद् भागवतम जो पुराण है वो पूरी समझ में आ गई। और जब उन्हें कथा कहने से बहुत द्रव्य मिला तब उन्होंने उनसे हरि किशन जी से दोनों भाइयों ने बोला कि इस द्रव्य को तुम जब आपसे आएंगे उनको भेंट करना। और उन्होंने भगवान के पास में रख दिया और बोला कि तुम जब आपसे आएंगे तब उनसे फिर से तुम उनके सेवक होना। फिर कुछ काल बाद ही जगन्नाथ जोशी जी और रामदास जी आपसी में के दर्शन के लिए आड़ेल को जा रहे थे, तो जो भेंट थी उनके साथ में पहुंचवाई और इन हरिकिशन जी को आज्ञा करी कि तुम रोज पटेल के चबूतरे पर जाकर कथा खाओ। वह ऐसे ही कहते रहे। फिर कुछ काल बाद उनके भाई बड़े भाई वापस आ गए और तब हरिकिशन जी ने राजा और माधव दुबे जी से आज्ञा मांगी कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे दादा का ग्रास बहुत दिन से अटका हुआ है, आप कहे तो मैं उसको फेर के उसको लेके आ जाता हूँ। तब माधव दुबे जी ने कहा कि हाँ हाँ तुम जाओ, अब तुम जो कार्य करोगे वो सिद्ध होगा, तुम्हारे ऊपर आपसी की कृपा है, जो भी तुम करना चाहोगे वो तुम्हारा सिद्ध होगा। फिर ये हरिकिशन जी वहां पर उस गांव में गए। उन राजपूत ने उन्हें बहुत ही सुंदर घर में रुकवाया और उन्हें बहुत सारा सीधा सामग्री भी बहुत अच्छी दी और उनसे फिर कहा कि कुछ सुनाइए। तब उन्होंने एक हरिकिशन जी ने एक श्लोक सुनाया और उसकी व्याख्या करी। तब सारे लोगों को मन में बड़ा ही आनंद आया। फिर उनसे बोला कि तुम आप कृपा करके 5-6 दिन हमारे घर ही रुकिए। 5 दिन को रुकाया कि बहुत अच्छे से आओ भगत करिए और मन में विचार लाया कि ब्राह्मण का ऋण ठीक नहीं है। तो उनके जो कागज वगैरह थे पृथ्वी के वो सब दिए और उनके 100 रुपए रख लिए और उनको 100 मन अन्न दे दिया और एक गाड़ी में उनके साथ एक गाड़ी में बहुत सारा सामान और उनका जो भी ग्रास था वो सब कुछ दे के 100 रुपए रखने के बाद बाकी सब जो रख के उनको उस लेकर उनके साथ में भेजा। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।